चतुर्वेदी जी जो आज की विदुषी है, आचार्य आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरे कान्हा, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण और मेरी प्रियाजू, मेरी लाडली जू श्रीमती राधा रानी में मेरा कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। भगवान कृष्ण अगर शब्दों के रूप में कहीं हैं, शब्दात्मक अवतार अगर उन्होंने लिया है तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में लिया है। तो जो आप जिस अमृत का पान कर रहे हैं, श्रवण पान कर रहे हैं, वो साक्षात भगवान कृष्ण का पान कर रहे हैं। और इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ, जिसके कारण श्री जी और मेरे कान्हा का श्रवण पान ये श्रद्धालु कर पाए। अभी इतनी सुंदर कथा आचार्य श्री ने बोली समुद्र मंथन की। आपने कहा कि जीवन के मंथन की भी बात करते हैं और उसमें सबसे पहले जो है विष का पान करना होता है। आचार्य जी लोकसभा के इलेक्शन कैंपेन में प्रत्याशी हूँ, विष का पान भी कर रही हूँ, अमृत का पान भी कर रही हूँ, बहुत आत्मचिंतन और मंथन भी कर रही हूँ। कल ही रामनवमी थी और चैत्र नवरात्रि भी आई थी। हिंदू नववर्ष 2081 भी चढ़ा है। आप सबको रामनवमी, चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष 2081 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में सुख, शांति, धन, धान्य, संपदा से परिपूर्ण हो ये नववर्ष। आइए मिलकर एक संकल्प ले कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर हम सब एक विकसित और सशक्त भारत के लिए काम करें। कल की रामनवमी बहुत ही खास थी। 500 वर्ष के बाद पहली रामनवमी थी जब हमारे राम लला टेंट में विराजमान नहीं थे, बल्कि भव्य राम मंदिर में विराजमान थे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर कर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को फलित करा है। आज यहाँ आई तो लड्डू गोपाल के दर्शन करने का भी मौका मिला, उनका तिलक भी करने का मौका मिला, उनको बहुत सुंदर फूलमाला भी अर्पित करने का मौका मिला, एक विदुषी के चरण छूने का भी मौका मिला। अब कहते हैं संतों से और भगवान से आप जो चाहो मांग लो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं वही सोच रही थी कि जो नारायण, वो भगवान जो बिन मांगे झोली भर दे, भला उससे मैं क्या मांगू। कहते हैं कि अगर आप भक्ति पूरे मन से करें, भक्त को भी भगवान वो नारायण और नारायणी जो पूरी की पूरी मानवता को भवसागर से तरवा देते हैं। जब लीला करते हैं तो भगवान राम और माता जानकी को एक नदी पार करने के लिए भी भक्त की आवश्यकता पड़ती है। निषाद राज की प्रार्थना करते हैं।
जब राम जी के दरबार में अर्जी लगानी हो तो सबसे पहले बजरंगबली का आवाहन करना आवश्यक है, क्योंकि जब उन्होंने सीना चीर के दिखाए तो वहां राम, लखन और माता जानकी उनके हृदय स्थल पर साक्षात विराजमान थे। इसी तरह अगर कर्म योगी कृष्ण की बात करें, योगेश्वर कृष्ण की बात करें, तो जिस कृष्ण को दुर्योधन की मोटी मोटी लोहे की जंजीरें नहीं बांध पाई, उसे मैया यशोदा के वात्सल्य और ममता की पतली पतली सुतली की रस्सियों ने उखल से बांध दिया। इसीलिए मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अपने लड्डू गोपाल से और इन विदुषी से कुछ नहीं मांगूंगी। हाँ, मांगूंगी तो यहाँ बैठे भक्तों से मांगूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके चरणों में लगाई हुई मेरी अर्जी बाद मेरे प्रति अचूक हो, और इसीलिए आपसे झोली फैलाकर मांगती हूँ, पूरे लालच से मांगती हूँ, कर्म का आशीर्वाद मांगती हूँ, विजय का आशीर्वाद मांगती हूँ, और ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि 4 जून को अगर सेवा का मौका मिला तो उस सेवा के मौके को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभा पाऊं। मुझे यहाँ पर किसी ने बोला कि दीदी शिव तांडव नहीं, आप विष्णु जी का कुछ जरूर सुनाइएगा। ये भगवत कथा है तो अपना एक श्लोक आप सबके चरणों में समर्पित करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हमारी कथा शेष रहेगी। मैं आग्रह करूँगा कथा व्यास जी से। कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी है और आपका तो नाम ही बांसुरी है, तो आप तो विजय होंगी। जय जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कथा में पधारी। और सबसे मुख्य बात कि आपने परमात्मा का जो श्लोक श्रवण किया है, निश्चित है कि आप उसके अर्थ से अवगत होंगी। वो आपको सब कुछ प्रदान करे, ईश्वर से ही कामना है। धन्यवाद। आइए हम अविलंब अपनी कथा की ओर बढ़े, क्योंकि कृष्ण जन्म है। मैं अवतारों की चर्चा की और हेतु भी आपको पता लगते गए। पर्वत को किस प्रकार रखा गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, कच्छप अवतार लेके भगवान ने उसको सहारा दिया, ये सब कुछ आपको ज्ञात है। तो यह अवतार भी आपको ज्ञात है। मोहिनी अवतार को देखकर के भगवान आलिंगन की इच्छा प्रकट की कि मेरे इष्ट के सुंदर स्वरूप में आए हैं, उनके पीछे पीछे भागे और भगवान पीछे भागते गए। विष्णु भगवान आगे मोहिनी रूप में आगे गए और जब आलिंगन करने के लिए भगवान शिव पहुंचे तो वह स्वयं अपने स्वाभाविक स्वरूप विष्णु के स्वरूप में आ गए और इस प्रकार हरि और हर का मिलन हुआ। बोलिए श्री हरि हर भगवान।